बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन भगवान शिव तपस्या के लिए बाहर गए हुए थे। माता पार्वती अकेली थीं और स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा, कोई होना चाहिए जो द्वार पर पहरा दे, ताकि मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर न आ सके। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो गया। माता पार्वती ने उससे कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञा का पालन किया और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस लौटे और अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, माता ने मना किया है। भगवान शिव को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक अपनी बात पर अडिग रहा। धीरे धीरे बात बढ़ गई और युद्ध की स्थिति आ गई। शिवजी के गणों ने भी उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली था। अंत में क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, वे बहुत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, यह मेरा पुत्र था। यदि उसे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि तुरंत किसी ऐसे जीव का सिर लाया जाए जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। सबसे पहले हाथी मिला। देवताओं ने हाथी का सिर लाकर शिवजी को दिया। भगवान शिव ने उस बालक के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक फिर से जीवित हो गया। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। यह मेरे गणों का स्वामी होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। जो भी इसे सच्चे मन से याद करेगा, उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है।